अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी उमर खान, इंस्पिरेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो का मौजू दुनिया की मुख्तलिफ ब्रांडेड कंपनियों के बारे में है। आज की ये वीडियो में हम आपको दुनिया की मुख्तलिफ कंपनियां जो आज तक ब्रांड बनी है, वो किस तरह ब्रांड बनी है और वो क्यों ब्रांड बनी है, और उनके रिलेटेड दिलचस्प मालूमात आप तक पहुंचाने की फराहम करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई अगला आने वाला वीडियो आप लोगों से मिस ना हो सके। तो आज की ये वीडियो में हम आपको मुख्तलिफ ब्रांडेड कंपनियों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नोकिया। प्यारे दोस्तों, नोकिया के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। एक वक्त था जब नोकिया कंपनी का हर 5 सेकंड बाद एक मोबाइल फरोख्त होता था और उसका दुनिया की मोबाइल मार्केट में सबसे ज्यादा नाम था। प्यारे दोस्तों, नोकिया का आगाज फिनलैंड से हुआ। दरअसल एक नोकिया नामी कस्बा है जहां नोकिया का पहला कारखाना लगा। नोकिया ने 1865 में गोदाम की चक्की से आगाज किया, जिसके बाद डायरेक्टर पेपर भी बनाए, और फिर उसके बाद 1967 में नोकिया ने दूसरी कुछ कंपनियों के साथ मिलकर मुख्तलिफ काम करना शुरू कर दिया, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स का काम भी शामिल था। उसके बाद मोबाइल की दुनिया में कदम रखा और एक इनकलाब बर्पा कर दिया। अरे दोस्तों, मोबाइल का जिक्र हो और आईफोन की बात ना हो तो मजा नहीं आता। प्यारे दोस्तों, स्टीव जॉब को आईफोन का बाप यानी कि फादर समझा जाता है। स्टीव को चूंकि सेब सबसे ज्यादा यानी कि बहुत पसंद है, लिहाजा उसने एप्पल नाम पसंद किया, और स्टीव एप्पल से पहले अटारी नामी कंपनी में काम करता था जो एप्पल की हरीफ थी। लिहाजा वो चाहता था कि इसकी कंपनी का नाम डायरेक्टरी में हरीफ से पहले लिखा जाए। आपने एप्पल का लोगो भी देखा होगा, जो आधा खाया हुआ दिखाया गया है, सेब को थोड़ा सा खाया हुआ। ये मशहूर साइंसदान न्यूटन को खराज तहसीन पेश करने के लिए किया गया है, और अब तक एप्पल की ब्रांड वैल्यू तकरीबन 335 अरब डॉलर है, और पहली बार तारीख में किसी कंपनी ने 3 खरब डॉलर की हद को अबूर किया है। दोस्तों, अगर ब्रांड वैल्यू की बात की जाए तो ब्रांड वैल्यू दरअसल वो कीमत होती है, अगर कोई एप्पल का सिर्फ नाम खरीदना चाहे उसे उतनी कीमत एप्पल को अदा करनी होगी। बात करते हैं प्यारे दोस्तों, आपने ड्रामों और फिल्मों और कहानियों में सुना तो होगा कि क्या हुक्म है मेरे आका। यकीनन आपने ये चिराग जरूर देखा होगा। एक मोटा ऊंचा कर्ज खौफनाक धुएं के साथ चिराग से बरामद हुआ दिखाया जाता है। गूगल आज की इस दुनिया में अलादीन का वो चिराग है जो हर हुक्म पूरा करता है, और अलादीन के चिराग से भी ज्यादा कहीं तक गूगल की मालूमात हम हासिल कर सकते हैं। अगर कभी कुछ लिखकर सर्च किया जाए तो नीचे देखें आपको अपनी सर्च के बेशुमार नताइज देखने में मिलेंगे। यही दरअसल गूगल बनाने वाले दो दोस्तों का यही मकसद था कि एक सर्च के बहुत सारे नताइज जाहिर हों। प्यारे दोस्तों, हकीकत में ये एक गलती का करिश्मा है। असल लफ्ज गूगल है, जिसका मतलब एक की बात पर सफर है, और ये रियादी की असलताह पर फीलिंग की गलती की वजह से दुनिया में गूगल नामी दिन फारिग हुआ, और देखते ही देखते बड़ी कंपनी यानी कि बड़ी ऐप में डेवलप हो गया। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दरिया और जंगल कौन सा है? जी हाँ, अमेज़न। असल में जेफ बेजोस को एक ऐसा नाम चाहिए था कि वो तलाश में सबसे ऊपर हो, यानी अमेज़न ने इसलिए मुश्किल आसान कर दी। अमेज़न वाकई मसनूआत का जरिया है, और अमेज़न की जीडीपी 1.3 खरब डॉलर यानी दुनिया के कई मुल्कों से ज्यादा है, और उन मुल्कों में ऑस्ट्रेलिया, स्पेन वगैरह भी शामिल हैं। इसके बाद बात करते हैं बाटा। दोस्तों, बाटा यानी कि हर घर में पाया जाता है। अरे दोस्तों, आपने बाटा का नाम यकीनन सुना होगा, और उसे एक बार पेन कर ट्राई भी किया होगा। थॉमस फाटा नामी शख्स ने सन 1894 में शुरू किया था। थॉमस फाटा का ताल्लुक चेक रिपब्लिक से था। आमतौर पर समझा जाता है कि बाटे की बुनियाद भारत में रखी गई होगी। बाटा दूसरी जंग अजीम शदीद मुश्किलात से दो चार हुआ, क्योंकि उसकी फौज से मुलाजिमीन जबरी तौर पर जंग में सफाई यानी कि उसके जो मुलाजिम थे वो फौज की तरह उस जंग में सफाई के तौर पर शामिल थे, और मगर इस बाटा की कंपनी को उनकी बीवियां देख रही थी, संभाल रही थी, और आज
یہ باٹا دنیا بھر کے قدموں کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، وطن عزیز میں بھی بہت سے ادارے اپنی مثال آپ ہیں، بہت سے اداروں کے نام ان کے قائم کرنے والوں کے نام پر رکھے جاتے ہیں، جبکہ کچھ نام باقاعدہ دلچسپ کہانیاں اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ٹی سی ایس کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، یہ کوریا کمپنی پی آئی اے کے ایک انجینئر خالد نواز آوان نے 1983 میں قائم کی تھی۔ اس کے نام کا مخفف تنظم کورئر سروس نے کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ تنظم خالد نواز کی پوتی کا نام تھا، اس لیے اسے ٹی سی ایس کا نام دیا گیا۔ دوستوں، اس کے بعد بات کرتے ہیں، یہ بات 1970 کی، جب حاجی محمد علی نے ایک چھوٹی سی دکان، ایک چھوٹی سی ریڑھی سے اپنا سیٹ اپ یعنی کہ بریانی بیچنا شروع کیا، کیونکہ حاجی صاحب ایک دور اندیش اور وی این رکھنے والے شخص تھے، اس لیے ان کا شروع کیا گیا بریانی کا چھوٹا سا کام بعد ازاں اسٹوڈنٹ بریانی کے نام سے مشہور ہوا اور ایک برانڈ بن گیا۔ اس نام کی وجہ حاجی صاحب یہ بتاتے تھے کہ ان کے پاس چونکہ بہت زیادہ تعداد میں سکول اور کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ آتے تھے، تو اسی وجہ سے انہوں نے اسٹوڈنٹ بریانی کا نام انہیں کلک کر لیا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو روزمرہ کی زندگی، روزمرہ کی روٹین کے مطابق آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرتی ہے۔ یقیناً اس ویڈیو نے بھی آپ کی انفارمیشن میں، آپ کی نالج میں، آپ کے علم میں ضرور اضافہ کیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو، کچھ سمجھ آئے تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیجیے گا، تاکہ آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کے علم میں، نالج میں، دل میں اضافہ فرما دے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جو رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔